दोस्तों, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, हम जब भी पैसा कमाना शुरू कर देते जिंदगी में, तभी से इन्वेस्टमेंट जर्नी पक्का शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज के समय पर बिना इन्वेस्टमेंट के आप कभी भी पैसे का सही ग्रोथ नहीं करवा सकते। और म्यूचुअल फंड आज के समय पर ऐसा एक जरिया है पैसा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करने का, जो आगे जाकर आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकता है। लेकिन महंगाई आज के समय पर जिस तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको सही जगह पर पैसा निवेश करना बहुत ही जरूरी है। बैंक में जहां पर आपको 3 से 6% ऑन एन एवरेज रिटर्न देता है फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट पे दोस्तों। और एक बात आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है, वो है एज पर इन्फ्लेशन रेट। 2030 में 1 लाख का वैल्यू जितना है, 2028 में वही 1 लाख का वैल्यू आपको 75,000 रुपए मिलेगा। क्या दोस्तों आप इस बात से सहमत करते हैं? अगर करते तो कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। सही जगह पे अगर आप पैसा निवेश करते हो तो दोस्तों आपको 15% से ऊपर रिटर्न मिल सकता है। जहां पे बैंक आपको 3% दे रहा है, वही आप 15-16% तक रिटर्न कमा सकते हो। एक बेहतरीन मौका है दोस्तों आपके पास, सही जगह में पैसे को निवेश करके। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करके पैसा कमाओगे, तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान पक्का रखना चाहिए। सबसे पहले टाइम, आपके पास समय होना बहुत ही जरूरी है। मनी, पैसा भी आपके पास बहुत सारा होना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज दोस्तों वो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद पैशन, कंपनी डिटेल्स, बैलेंस शीट, दोस्तों ये सब जानकारी आपको पक्का होना चाहिए। नहीं उसके बिना आप मार्केट में अगर पैसा निवेश करते हो तो दोस्तों आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सबसे आसान आज के समय पर निवेश करने का रास्ता है म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने से पहले कुछ बातें जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न कमा के दे सकता है। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होना जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 1% से कम होने से आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा उससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। एग्जिट लोड, दोस्तों ये एक तरह का चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड को बंद कर देते हो तो आपको वो चार्ज आपको देना पड़ता है। या फिर किसी म्यूचुअल फंड में जो एग्जिट लोड होता है वो 0 भी होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसमें एग्जिट लोड बिल्कुल 0 है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं टैक्स। दोस्तों टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको अगर 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड रिडीम कर लेते हो तो दोस्तों आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद कभी भी म्यूचुअल फंड को बंद करते हो या रिडीम कर लेते हो और उस साल आपको प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर मिला है, तो दोस्तों उसमें आपको फाइनेंशियल में 10% का टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा प्लान में हमको निवेश करना चाहिए? दोस्तों मैं आपको आसान एक एग्जांपल से समझाऊंगा अभी। मान लीजिए आपका फैमिली के लिए आप LIC एक प्रीमियम लिए हो, ठीक है, और हर महीने आप कुछ अमाउंट LIC में डिपॉजिट करते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले जो आपका प्रीमियम से जो डिडक्ट होता है मतलब करता है चार्जेस, सबसे पहले आएगा टैक्स, उसके बाद आएगा आपका एजेंट कमीशन। मान लीजिए दोस्तों आपका 34 रुपए हर महीने का प्रीमियम है और आपको जो मेन अमाउंट है वो 32 रुपए, यानी 200 रुपया आपका टैक्स और एजेंट कमीशन में काट लेते हैं। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे पक्का हिट कर देना, ठीक है दोस्तों। ये जो कमीशन है वो आपको हर महीने और जब तक आपका LIC मैच्योर नहीं होता तब तक आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही सिस्टम है, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। दोस्तों डायरेक्ट प्लान है जो आप खुद निवेश करते हो और रेगुलर प्लान है जो कस्टमर आपके पास आता है और समझाता है कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। दोस्तों रेगुलर प्लान में बहुत ज्यादा चार्जेस करता है और डायरेक्ट प्लान में आप खुद निवेश करते हो ग्रो ऐप, 5 पैसा, एंजल वन जो डीमैट अकाउंट वाले ऐप है उसके जरिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा पैसा इसमें बच जाता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते, कम से कम एक म्यूचुअल फंड में आपको 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है सिर्फ रेगुलर प्लान के लिए। अगर आप हर महीने सिर्फ 4,000 रुपए के SIP करते हो, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हो किसी भी एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड में 25 साल के लिए, तो दोस्तों आपको जो 10 साल में रिटर्न मिलता है वो होगा लगभग 13 लाख रुपया और 15 साल में जो आपको लगभग रिटर्न मिलेगा वो होगा 29 लाख रुपए और 20 साल में जो आपको रिटर्न मिल सकता है वो है 63 लाख और 25 साल में जो रिटर्न मिल सकता है वो है दोस्तों 1 करोड़। SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो हर साल 17% का रिटर्न ऑन एन एवरेज कस्टमर को दे रहा है। दोस्तों ऐसे जगह पे निवेश कीजिए जहां पे आपका पैसा सेव रहेगा। और दोस्तों ये जो 1 करोड़ रुपए है वो तो बन जाएगा और इसको देखकर बहुत खुश भी हो जाए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए जमा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। चलिए दोस्तों देखते हैं उसका, क्योंकि अभी जो चार्जेस कटेगा वो मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। मान लीजिए आपका जो म्यूचुअल फंड वो मेच्योरिटी हो गया और उसमें आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया, ऑल चार्जेस एंड टैक्स सब कमीशन मिला के आपसे 20 से 25 लाख रुपए काट लेगा और आपको लास्ट में 60 से 70 लाख रुपए सिर्फ मिलेगा। अगर आप रेगुलर प्लान में इस जगह डायरेक्ट प्लान को लेते हो तो दोस्तों ये सब चार्ज आपका नहीं कटेगा और आपको कम से कम 80 से 90 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपका अच्छा लगता है तो दोस्तों इस YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को इस वीडियो को पक्का शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।